हेलो एवरीवन। तो आज हम रिवीजन करेंगे। आज भी है डे 2 135 डेज़ का। ठीक है, सेकेंड डे है और अपनी प्रिपरेशन चालू हो चुकी है। तो आज रिवीजन करेंगे। हमारा टॉपिक क्या है भाई, ये क्या हो गया। आज का टॉपिक है डिज़ाइन ऑफ कॉलम है, जिसमें एक्सियल प्लस बाई एक्सियल लोडिंग है। एक्सियल मतलब अपने को पीयू लग रहा होगा, बाई एक्सियल मतलब मूवमेंट लग रहा होगा एक्स डायरेक्शन में, और मूवमेंट लग रहा होगा वाई डायरेक्शन में। ठीक है, जब ये बाई एक्सियल लोडिंग है। ठीक है, तो इसमें हमें ये चेक करना रहता है, ये क्वेश्चन सभी को पता होगी। एम यू एक्स वन की पावर अल्फ़ा एन प्लस एम यू वाई एम यू वाई वन की पावर अल्फ़ा एन शुड बी लेस देन इक्वल टू ज़ीरो। ये क्वेश्चन फॉलो होनी चाहिए। अब ये अल्फ़ा एन क्या होता है, ये सारी वैल्यूज़ क्या है, इसके बारे में समझते हैं। तो एम यू एक्स वन बेसिकली है अल्टीमेट मूवमेंट कैपेसिटी ऑफ कॉलम अबाउट एक्स एक्स एक्सिस, जब हमने वाई वाई एक्सिस में मूवमेंट को कर दिया ज़ीरो। वैसे ही एम यू वाई वन है अल्टीमेट मूवमेंट कैपेसिटी ऑफ कॉलम अबाउट वाई वाई एक्सिस, जब हमने एक्स एक्स एक्सिस पे कर दिया मूवमेंट को ज़ीरो। ठीक है, सिंपल सी बात। इसको करते कैसे हैं, मतलब ये वाली वैल्यू कि मैक्सिमम मूवमेंट है एक्स एक्सिस के अबाउट, जब हमने वाई एक्सिस का मूवमेंट ज़ीरो कर दिया, सिमिलरली वो एक्स एक्सिस के अबाउट का ज़ीरो कर दिया, तो ये तो हमें मैक्सिमम मूवमेंट्स की वैल्यू पता चल गई। ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे ये भी आगे देखेंगे, और ये हमें पता ही रहेंगी। और अल्फ़ा एन में डालने के बाद ये अगर वैल्यू 1 से कम है तो मतलब सेफ़ है डिज़ाइन। अब इसको करते कैसे हैं, तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम ले लेंगे परसेंटेज स्टील। अज्यूम कर लो। अब अज्यूम करेंगे क्राइटेरिया में रहते हुए। क्राइटेरिया क्या है, 0.8% ऑफ बीडी से लेके 4% ऑफ बीडी के बीच में हमने कुछ भी ले लिया, कोई भी एक वैल्यू पकड़ ली। जब हमें परसेंटेज ऑफ स्टील मिल गया, तो किसका परसेंटेज है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया का परसेंटेज है। तो मतलब हमें क्या मिल गया, एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन। स्टील इन कंप्रेशन जो कि हो जाएगा परसेंटेज ऑफ बीडी। जब हमें एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन मिल गया, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले वो अल्फ़ा एन समझना है ना। अल्फ़ा एन, तो अल्फ़ा एन होता है, ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, रेशियो के ऊपर। ठीक है, किस चीज़ के रेशियो के ऊपर, पी यू बाय पी यू जेड। पी यू जेड भी तुमको पता है, पी यू भी तुमको पता है। नहीं पता है तो फिर कोई मतलब नहीं है रिवीजन करने का। ठीक है, एक बार पता कर लो क्या होता है। ठीक है, तो ये इसका रेशियो है। अब ये रेशियो कैसे निकलता है, तो ये ऐसे निकलता है, हमारे पास एक सिंपल सा ग्राफ है जो पी यू बाय पी यू जेड वर्सेस अल्फ़ा एन के बीच में होता है। ठीक है, और ये वैल्यू कुछ ऐसी दिखती है। ये वाला ग्राफ ट्रैफिक इंजीनियरिंग में भी कुछ तो देखा होगा तुमने, अगर तुमको याद आ गया तो, नहीं आया तो फिर कोई बात नहीं। 2.0 करीब, यहाँ पे कर देंगे इसको 0.2, यहाँ पे 1.0, 2.0, 0.8। ठीक है, अब इसी के बीच में कहीं पे हमारा ये जो रेशियो हमने निकाला है, ये रेशियो का वैल्यू कुछ इधर आएगा, वो तुम निकालोगे, वहाँ से तुम्हें अल्फ़ा एन मिल जाएगा। ठीक है, ये तुम्हारा अल्फ़ा एन का काम ख़त्म। तो इसमें जो हमको एक चीज़ समझनी थी वो थी अल्फ़ा एन, वो हमको समझ में आ गया। ठीक है, अब ये एम यू एक्स वन और एम यू वाई वन को समझते हैं। ये कैसे निकलेगा, तो एम यू एक्स वन और एम यू वाई वन किस चीज़ पर डिपेंड करता है, तो सबसे पहली बात, एम यू एक्स वन को अगर तुम्हें कैलकुलेट करना है, तो तुम्हारे पास अगर ये एक कॉलम है, उसमें यहाँ पे कुछ लगा हुआ है, क्या बोलते हैं, ये रीइंफोर्समेंट वगैरह लगा हुआ, तो यहाँ पे जो D1 है, जिसे इफ़ेक्टिव कवर बोलते हैं, और ये अगर 2
टोटल डेप्थ है। तो तुम सबसे पहले निकालोगे इफेक्टिव डेप्थ अपॉन टोटल डेप्थ एंड एफ वाई। ये क्यों किया, इससे मिलेगा हमें चार्ट नंबर जो कि कुछ भी वैल्यू हो सकती है, एक्स एक्स, ठीक है, 48 49 कुछ भी आ सकता है। ये इसके ऊपर डिपेंड करता है इंटरेक्शन कर्व का चार्ट। जैसे ही हमने ये चार्ट सिलेक्ट कर लिया, फिर हमें परसेंटेज स्टील तो पता ही है और एफ सी के ये वैल्यू क्या होती है ये भी कायदे से पता होनी चाहिए। यहाँ बना देता हूँ साइड में। ये जो हमारा इंटरेक्शन कर्व होता है पी यू अपॉन एफ सी के बी डी और एम यू अपॉन एफ सी के बी डी स्क्वायर, इसमें जो ये वाली वैल्यू होती है ये परसेंटेज स्टील बाय एफ सी की होती है। सिंस हमने परसेंटेज स्टील ऊपर अज्यूम करके रखा है तो हमको ये वैल्यू पता है, हमको यहाँ पे पी यू पता है, तो हम यहाँ से यहाँ और यहाँ से फिर यहाँ जाएंगे। ये वैल्यू हमको नहीं पता थी, ठीक है। तो अगर मैं इसको x1 बोल देता हूँ या इसको y1 बोल देता हूँ, उसको x1 बोल देता हूँ, तो हुआ क्या, हुआ ये कि हमको क्या पता चल गया, x1, इसको वाइट से लिखते हैं, ये जो x1 है एम यू अपॉन एफ सी के इंटू बी डी स्क्वायर, ठीक है। और ये एम यू x1 हुआ, तो यहाँ से एम यू x1 क्या हो गया, x1 इंटू एफ सी के बी डी स्क्वायर। हमें ये पता है, हमें ये पता है, हमें ये पता है, यहाँ से एम यू x1 निकल गया। सिमिलरली हम एम यू y1 निकाल सकते हैं, कैसे, सेम वही इंटरेक्शन कर्व बनेगा। इंटरेक्शन कर्व बनेगा, यहाँ पर जो हमारा इफ़ेक्टिव डेप्थ है वो निकलेगा कैसे, तो देखो सही बना रहे थे, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला जो है हमारा इफेक्टिव डेप्थ निकला और यहाँ पे अब आ जाएगा b, ठीक है। तो निकलेगा d डैश अपॉन b इज इक्वल टू जो भी वैल्यू आएगी एंड एफ वाई। इससे हमें क्या मिला, चार्ट नंबर, कुछ भी चार्ट नंबर हो सकता है। ये दिखेगा, क्या बोलते हैं इसको, कर दो, ये कुछ इस प्रकार का जो भी इसका शेप है यार, ठीक है। यहाँ पे वही p अपॉन एफ सी के, यहाँ पे हो गया पी यू अपॉन एफ सी के बी डी, ठीक है। और यहाँ पे हो गया एम यू वाई अपॉन एफ सी के बी स्क्वायर डी होता है। देखो यहाँ पे मैंने गलती करके रखी है, नोट्स में गलती है, इसको मैं सही कर देगा। यहाँ पे बी स्क्वायर डी होता है, ठीक है। ये बी स्क्वायर डी हो गया। और ये करने के बाद सेम वही हमको ये पता है, यहाँ से गए यहाँ पे, यहाँ से गए यहाँ पे, क्योंकि परसेंट स्टील हम अज्यूम करके रखें। और ये मान लो हमारा x2 था, तो एम यू y1 हो गया x2 इंटू एफ सी के बी स्क्वायर डी, यहाँ से ये निकल गया। तो बेसिकली हमारा एम यू एक्स अपॉन एम यू x1 पावर अल्फ़ा एन प्लस एम यू वाई अपॉन एम यू y1 ये अल्फ़ा एन शुड बी लेस देन इक्वल टू 1.0। मतलब ये रोबोटिक प्रोसेस है भाई, इसमें ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना है, ठीक है। शॉर्ट में अगर इसको फट से रिवाइज करें तो कहने का मतलब अल्फ़ा एन जो है ये ग्राफ पर डिपेंड करेगा, जो कि वैल्यू रहेगी पी यू अपॉन पी यू जेड के ऊपर डिपेंड करेगी, ठीक है। और ये ग्राफ ऐसा रहता है, यहाँ से गया, ये कितना था भूल गया, ये 2.0 1.0 था, यहाँ पे ये था 0.8 था और यहाँ पे 0.2 था शायद, ठीक है। चेक कर लूँ सही था कि नहीं, हाँ बिल्कुल सही है। अपन यहाँ से अल्फ़ा एन का वैल्यू निकाल लेंगे। अल्फ़ा एन का वैल्यू निकालने के बाद जैसे अल्फ़ा एन निकल गया, ये कैसे निकलेगा, तो हमें
इफेक्टिव डेप्थ अपॉन डी करना पड़ेगा एक्स वाले के लिए एंड एफ वाई करके, और इसके लिए करना पड़ेगा डी डैश अपॉन बी करके। फिर यहाँ पे हो जाएगा एम यू एक्स वन इज इक्वल टू एक्स वन एफ सी के बी डी स्क्वायर, यहाँ पे एक्स टू इंटू एफ सी के इंटू बी स्क्वायर डी। ये कर दिया, फट से आंसर निकालते हैं यहाँ से, और यहाँ से फट से क्या आंसर निकालेंगे, तो चेक कर लेंगे कि हमारा सेफ है कि नहीं। तो बस और क्या, फिर तो हो गया, यही तरीका है। और अगर सेफ़ हो गया तो ठीक, अगर मान लो अनसेफ हो गया, वैल्यू आ रही है 1 से ज़्यादा, तो यहाँ पे हमारे पास दो ही ऑप्शन है, या तो तुम रीइंफोर्समेंट बढ़ा दो तो फिर मूवमेंट ज़्यादा वो ले पाएगा, या तो फिर तुम लोड चेंज कर दो। लेकिन तुम लोड, अब वही है, फिर ऐसा कोई सवाल बनेगा नहीं, यूजुअली बन गया तो फिर देखी जाएगी। लेकिन हमें बस यही चेक करना होता है सेफ़ है कि नहीं, फिर वापस रीडिज़ाइन कर सकते हैं, रीइंफोर्समेंट देख लेंगे, लोड एडजस्ट करेंगे, कुछ तो करेंगे, इसे हो गया। और फिर बाकी इसमें कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं कि भाई अपना इंटरेक्शन का वैसे 3 डायमेंशन में कुछ इस प्रकार का दिखेगा। यहाँ पर अगर अपना दोनों मूवमेंट ज़ीरो हैं, ये मूवमेंट दोनों अपन ने ज़ीरो कर दिया, एम यू एक्स वाला एम यू वाई वाला दोनों ज़ीरो कर दिए, तो अपना पी यू जेड बनेगा, ठीक है। और ये वाला प्लेन है, जिस प्लेन के अंदर हमारा मूवमेंट कुछ भी इंटरेक्ट करे, इसे इंटरेक्शन प्लेन कहते हैं, जो ऑरेंज से शेडेड है, तो इसके रेंज में रहेगा तो हमारा लोड सेफ है, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके बाद एक क्वेश्चन है, मेरे को लगता है ये क्वेश्चन अगली वीडियो में कर दूँगा, क्योंकि ये भी थोड़ी सी 11 मिनट की बन गई है। बाय।